ड्रामा सीरियल तेरी बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे माँ बेगम हया की चालों को समझकर उसकी क्लास लेने लगती है। माँ बेगम हया को कहती है जो तुम मुर्तसिम पर काले जादू करवाती फिर रही हो मैं सब जानती हूँ। मुझे तो लगता है मुर्तसिम का कार एक्सीडेंट भी तुम्हारे काले जादू की वजह से ही हुआ था और अब मीरब सीढ़ियों से गिर चुकी है। आखिरकार हया तुम चाहती ही क्या हो? तुम क्या मुर्तसिम को नुकसान पहुँचाना चाहती हो? हया रोते हुए माँ बेगम को अपने सच्चे होने का यकीन दिलाती है कि मैं मुर्तसिम को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि मैं मुर्तसिम को खोना नहीं चाहती हूँ। माँ बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और हया को अपना फैसला सुना ही देती है। माँ बेगम कहती है हया मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूंगी, तुम्हें मेरे घर से बहुत जल्द निकलना होगा। ये कहने के बाद माँ बेगम वहाँ से चली जाती है और मीरब को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। माँ बेगम के साथ साथ मुर्तसिम और मरियम भी हॉस्पिटल में मौजूद होती है। माँ बेगम मीरब की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि कहीं मीरब की दुनिया में आने वाले बेबी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच जाए। माँ बेगम लेडी डॉक्टर से बात करती है कि मीरब का अच्छे से चेकअप कीजिएगा कि मीरब की दुनिया में आने वाले बेबी को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। माँ बेगम की ये बात सुनकर लेडी डॉक्टर कहती है कि मीरब के यहाँ इस तरह की कोई गुड न्यूज नहीं है। ये सुनकर माँ बेगम की तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। माँ बेगम के साथ साथ मुर्तसिम और मीरब भी लेडी डॉक्टर की यह बात सुन लेते हैं। जैसे ही माँ बेगम और मुर्तसिम हॉस्पिटल से घर आते हैं, माँ बेगम मुर्तसिम को अपने पास बिठाकर बात करती है। माँ बेगम एकदम से भड़क जाती है और मुर्तसिम को कहती है कि ये लड़की मजीद और कितना इम्तिहान लेना चाहती है। माँ बेगम कहती है जब से मीरब हमारी जिंदगी में आई है हमें परेशानियां ही दे रही है। माँ बेगम मुर्तसिम को कहती है कि तुम इस कच्चे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसके पीछे शर्तें लगाई गई हैं। माँ बेगम मुर्तसिम को कहती है अगर मीरब तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं दे रही है तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि उसे छोड़ दो। माँ बेगम की बात सुनकर मुर्तसिम एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि ये काम आपने इतना आसान समझ लिया है, जहाँ चाहा बांध दिया और जिसे चाहा आसानी से आजाद कर दिया, क्योंकि मुर्तसिम तो मीरब से इस कदर प्यार कर चुका है कि उसे छोड़ने का इरादा भी नहीं कर सकता है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे मीरब रोहिल से मिलने के इरादे से नायला चची और वक्कास के साथ कराची जा रही होती है। मुर्तसिम मीरब को जाते हुए देखकर कहते हैं मीरब तुमने मुझसे पूछना तो दूर की बात बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम कराची जा रही हो। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम कराची नहीं जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारे बगैर दिल उदास हो जाएगा। मुर्तसिम की बात सुनकर मीरब कहती है कि तुम डर गए हो कि अगर मैं कराची चली गई तो कहीं वापस भी ना आऊँ। मीरब की ये बात सुनकर मुर्तसिम जवाब देता है कि अगर ये डर भी है तो कितना प्यारा डर है। मुर्तसिम कहते हैं मीरब तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मीरब मुर्तसिम के इस बात का जवाब दिए बगैर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है तो कराची जाते हुए अनवर की नजर मीरब पर पड़ती है। अनवर मीरब को कहता है कि तुम कराची क्यों जा रही हो, तुम्हें इस घर में अपना दिल लगाना चाहिए जो तुम्हारा असली घर है। अनवर की ये बात सुनकर मीरब कहती है कि मैं कराची क्यों नहीं जा सकती हूँ। अनवर मीरब को जवाब देता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम पछतावे की नजर ना हो जाओ और वो रोहिल मौत की। अनवर की ये बात सुनकर मीरब एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है और ये बात मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे मीरब नायला चची और वक्कास के साथ कराची तो चली ही जाएगी मगर वहाँ जाकर मीरब मुसलसल रोहिल से राब्ते में रहेगी और वक्कास को जब मालूम होगा कि मीरब रोहिल के साथ राब्ते में है तो वो उसे माँ बेगम के घर भेजने की हर मुमकिन कोशिश करेगा मगर मीरब माँ बेगम के घर हैदराबाद जाने से साफ इनकार कर देगी। कराची पहुंच जाने पर अचानक मुर्तसिम मीरब और रोहिल को इकट्ठे बातें करते हुए देख लेगा। मुर्तसिम समझ जाएगा कि यही वजह है कि मीरब ने नायला चची और वक्कास के साथ नाते ताल्लुक सब तोड़ दिए थे, वो रोहिल की वजह से ही यहाँ आई है। मुर्तसिम जिस मोहब्बत के पीछे दौड़ रहा है वो किसी और को दिल दे बैठी है। तो क्या है कहना आप लोगों का कि इस शक की बिना पर मुर्तसिम मीरब से दूर हो जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।